हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिस्टिक सीकर। आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो तो देखा ही होगा। माय प्रेडिक्शन अबाउट 3 एक्टर्स इन ड्रग्स गैंग केम ट्रू। इस वीडियो में बात की थी कि इन सभी तीनों एक्टर्स को एनसीबी समन भेजेगी, और जैसा कि आजकल हम सुन रहे हैं न्यूज़ में कि ये समन भेजने की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। उन तीनों एक्टर्स के अलावा और भी बड़े बड़े नाम उस ड्रग्स गैंग में शामिल हो गए हैं। तो क्या होगा बॉलीवुड का? हमारा यही सवाल है कि क्या ये उड़ता बॉलीवुड एनसीबी के शिकंजे में आ पाएगा, या फिर ऐसे ही इन सब मुद्दों को दबा दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए पूछते हैं मेरे टैरो कार्ड से। ओके, लेट्स स्टार्ट। In my first card, 5 of Cups indicates that in past someone is regretting, कि कोई है जो रिग्रेट कर रहा है कि जो चीज़ हो गई है कैसे मैं उन चीज़ों से बाहर निकलूं। हाउ अ सिचुएशन टर्न आउट एंड वुड लाइक टू रेक्टिफाई थिंग्स। वो चाहता है कि मैं चीज़ों को से बाहर निकल जाऊं, कि मैं उन चीज़ों में वापस ना पड़ूं। लेकिन ड्रग्स जैसी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे को निकलने के लिए इतना जल्दी निकल ही नहीं पाता है बंदा। सेकंड कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। इस कार्ड में एक हॉर्स दिखाई दे रहा है और वो भी रनिंग फेज में दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, बहुत ही एनर्जेटिक है, एनर्जी के साथ बैठा हुआ है। तो इट मीन्स कि यू आर चार्ज विद एनर्जी थ्रू योर इंस्पायर्ड एक्शन। आपका विज़न बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। इसी तरीके से जैसे कि सीबीआई और एनसीबी बहुत ही क्लियर विजन के साथ चल रही हैं कि उनको पता है कि आज उन्होंने क्या स्टेप उठाया, कल उनको क्या करना है। उसी तरीके से वो बहुत ही अच्छे फेज़ में हैं। फिर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स। इस कार्ड में दिख रहा है कि एक बंदा बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ है। इसमें दिखाता है कि मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं। ये बंदा बहुत अनमोटिवेटेड लग रहा है। इसी तरीके से कई बार हम सब भी हो जाते हैं सीबीआई और एनसीबी के साथ। कभी कभी हमें लगता है कि केस पता नहीं आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, चीज़ें यहीं दब जाएंगी, तो कभी कभार ऐसे लगने लगता है। फिर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 10 ऑफ वेंट्स। इस कार्ड में एक बंदा बहुत ही स्ट्रगलिंग मोड में दिखाई दे रहा है, कि लग रहा है कि वो बहुत हार्ड हो रहा है उसके लिए ये सब चीज़ें इकट्ठा करना। तो इसी तरीके से सीबीआई के लिए भी ये केस इतना आसान नहीं है। एनसीबी और सीबीआई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस केस के लिए। हो सकता है कि वो कई बार बहुत मोटिवेशन उनका बहुत डाउन हो जाए, लेकिन वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कठिन तो उनके साथ बहुत होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है द सन। ये मेजर अरकाना का बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसमें लग रहा है कि केस बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आने वाली हैं। एनसीबी के हाथ कई नाम तो आ ही गए हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन देखना यह है कि ये केस कितना आगे बढ़ता है और चीज़ें अंजाम तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं। लेकिन कार्ड में तो दिख रहा है कि चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। फिर नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड रेफर्स दैट फाइनेंशियल और मटेरियल हार्डशिप। इस कार्ड में पेंटिकल्स दिख रहे हैं कि ये फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है। मीन्स कि जो बड़े बड़े हस्तियों के नाम आ रहे हैं तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। तो इस चीज़ में पैसा एक अलग तरीके से भी यूज हो सकता है। मीन्स पावर का इसमें यूज़ हो सकता है चीज़ों को रोकने के लिए, यानी रिवर्स कंडीशन में भी ये सब चीज़ें आ सकती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वेंट्स। बहुत ही गुड कार्ड आ रहा है। चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। जिस तरीके से सीबीआई और एनसीबी जांच कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सामने ला रही हैं, तो दिस कार्ड्स ब्रिंग्स यू गुड न्यूज़। चीज़ें बहुत जल्दी ही सामने आ जाएंगी। तो कार्ड के हिसाब से हम देखें तो ये उड़ता बॉलीवुड धीरे धीरे शायद शिकंजे में आ जाएगा। तो अब देखना ये है कि कैसे सीबीआई और एनसीबी चीज़ों को ओवर कंट्रोल करती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।